नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 3 मई 2020 और यहाँ पर हम लोग 4 मई 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो 3 स्टॉक्स मैंने इंट्राडे के लिए डाल दिया था, वो आपको मिल ही गया होगा। बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस आपको मिल गया होगा, हैवी वेस्ट स्टॉक की एनालिसिस मिल गया। अब हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको वर्ल्ड मार्केट की तो हालत पता है कि क्या हुआ है। फ्राइडे को हमारे यहाँ बंद था इंडियन मार्केट, आपको पता है मजदूर दिवस था, 1 मई था, 1 मई था। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट ओपन था, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़े से निगेटिव सेंटीमेंट बने हैं। क्या क्या बने हैं ग्लोबल मार्केट में? निगेटिव सेंटीमेंट, है ना। तो अगर डाउ का बात देखें, डाउ जोन्स, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊंगा डाउ जोन्स का, उसके बाद बात करूंगा। तो डाउ का चार्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 610 पॉइंट निगेटिव है, यानी कि 2.5% टूट गया है डाउ का चार्ट। ठीक है, डाउ 250% नीचे है। लेकिन SGX निफ्टी जो हम लोगों का सिंगापुर में है, SGX निफ्टी, वो भी लगभग 600 पॉइंट निगेटिव ही क्लोज हुआ है। ये आपको मैंने कल वाले भी एक वीडियो में आपको दिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर ओवरऑल ग्लोबली मार्केट की बात करें तो सेंटीमेंट हो गया है निगेटिव, सेंटीमेंट बन चुके हैं निगेटिव। तो पॉसिबल तो नहीं है कि कल मार्केट ऊपर के लेवल पे ट्रेड करे। एक ओवरऑल पहले व्यू लेने की बात करते, पॉसिबल नहीं है कि कल मार्केट ओवरऑल ऊपर के रेंज पे ट्रेड करे, ऐसा पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है ग्लोबल मार्केट को, तो उसको ध्यान में रख के दोस्तों ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं बनाइएगा। अगर ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। लेकिन चलिए ओवरऑल सिनेरियो समझने की बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो क्या आया कि भाई मार्केट निगेटिव हो सकता है ओपन, यानी कि गैप डाउन, गैप डाउन ओपन हो सकता है, एक सिनेरियो ये है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमें बाय का लेवल बनाने की बात होगी तो हम लोग बाय बनाएंगे 9,900 के ऊपर। अगर बाय का लेवल देखेंगे तो 9,900 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो टोटल मिला के आपको 10,000 का लेवल ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 9,900 के ऊपर अगर हम बाय का पोजीशन बनाते हैं तो 100 पॉइंट का रेंज जा सकता है और 10,000 के टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन आपको ये बड़ी कैंडल को कभी नहीं भूलना है दोस्तों। मैंने एक बार जब ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, मैंने उस दिन ही वीडियो बनाया था कि ये लेवल अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। याद करिए मैंने बना के दिया था या नहीं दिया था? जरूर दिया था मैंने आप लोगों को। ये बड़ी कैंडल जब बनी थी ना, मैंने तभी उसी रात में वीडियो बनाया था कि ये लेवल अब इंपॉर्टेंट है 10,000 का। जब तक 10,200, मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई 10,200 जब तक नहीं जाएगा ना, अब हमारे लिए ये ब्रह्म रेखा हो गया। 10,200 का जो लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन उभर के आएगा। हाँ, पहला रेजिस्टेंस लाइन कितना था? 9200 का था। और वहाँ से टारगेट कितने का था? टारगेट 9400 का था, और टारगेट 9600 का था, और टारगेट 9800 का भी था। अब स्टॉक्स ने 9400 के 9200 के ऊपर निकला, क्लोजिंग किया, तो ये 9400, 9600, 9800 सारे टारगेट तो आए। लेकिन ये 10,200, आपको याद रखना, ये 10,200 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशल लेवल है। क्योंकि आप देख रहे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और अभी तक स्टॉक इंडेक्स जो है उस इन कैंडल को ब्रेक या पार नहीं कर पाया है, ये आपको समझना चाहिए। तो हमारे लिए क्या हो गया कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और बाय का पोजीशन हम 9,900 के ऊपर बनाएंगे 10,000 के टारगेट के लिए। एक सिनेरियो तो ये समझ में आता है। अब देखिए, अगर सेल करना हो, अगर हमें सेल करना, ये तो बाय साइड की बात बताया, नॉर्मल कंडीशन में सेल की बात करते हैं। सेल हम लोग 9,800 के नीचे करेंगे। 9800 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम सेल का पोजीशन बनाए। मान लेता हूँ गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन हो, नॉर्मल कंडीशन, गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में 9800 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। हर एक 100 पॉइंट नीचे इसका टारगेट होगा, 9700, 9600, 9500, और अगेन जो एक टारगेट होगा जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट था वो 9400 का था, यहाँ तक का टारगेट होगा। मतलब 9700, 9600, 9500, हर एक 100 पॉइंट के नीचे में इसका टारगेट हो सकता है। अगर ये 9800 के नीचे निकलता है तो, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग गैप अप गैप डाउन में बात करते हैं। गैप अप की पॉसिबिलिटी तो ग्लोबल मार्केट को देख के नहीं नज़र आ रही है। मैं अगेन बता दूं, ग्लोबली मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट देख के क्या
क्या लगता है आप लोगों को? अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या पॉजिटिव ओपन हो सकता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए? नहीं, क्योंकि डाउ यानी US30 जो डाउ है अमेरिका का, वो निगेटिव में है। जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी वो निगेटिव में है, 600 पॉइंट निगेटिव है, तो ये भी तो निगेटिव ही जाएगा ना। पॉसिबिलिटी तो इसी बात की बन रही है। अब 600 पॉइंट ये दोनों नीचे है। अब हमारा इंडेक्स क्लोज है 9800 500 के पास में। अगर हम 600 पॉइंट निगेटिव इसको कर दे, 600 पॉइंट अगर हम निगेटिव इसको अगर हम क्लोज कराते हैं तो कितना होगा? 9008 9850 के पास क्लोज है, तो हम इसमें 500 पॉइंट माइनस कर देते हैं। हम अगर ये 500 पॉइंट या 600 पॉइंट माइनस करेंगे तो कम से कम कितना पे आएगा? 9300 के आसपास आएगा। यानी कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है? कल आपको मार्केट 9300 के आसपास ओपन होते हुए दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो हम गैप डाउन की ही कंडीशन को क्यों न लेके चले? हम गैप डाउन के कंडीशन को लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी क्या बोला कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 9400 का, और उसके बाद एक सपोर्ट जोन है 9200 का, और अभी हमारे गुना भाग के हिसाब से मार्केट 9300 पे ओपन हो रहा है। कहाँ पे ओपन हो रहा है? ओपन हो रहा है 9300 के पास। अब दिक्कत क्या है कि ये 9300 92 के ऊपर है, 9300 9400 के नीचे है, यानी कि ये कहीं बीच में ओपन हो रहा है। अब अगर ये बीच में ओपन होता है, सपोज 9300 पे ओपन होता है, तो नीचे पे हमारे पास 9200 का लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर 9400 का लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये 9300 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर ये 9300 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तब तो ये एक बार हो सकता है पुराने रेजिस्टेंस लेवल जो कि 9400 का है उसको वो टेस्ट करने जाए। यानी कि अगर ये इस तरह से ऊपर सस्टेन करता है, तब तो ये हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट 15 मिनट में सस्टेन हो गया तो हो गया, नहीं, कम से कम हमें 4-5 कैंडल बनना चाहिए ऊपर में, उसके बाद मान के चलेंगे कि ये 9400 का टारगेट दे सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर ये ऐसे ओपन हुआ और एक ही बार में ये 9400 चला गया तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं नीचे 9350 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये 9300 ओपन होके ये नीचे काट देता है, 9300 पे ओपन होने के बाद ये नीचे के लेवल यानी 9280 9270 इस तरह से नीचे आता है, तो हो सकता है सेल का लेवल आप बनाएंगे और 9200 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर मार्केट का निगेटिव साइड का ही दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका अगर इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे लेवल की बात करते हैं, गैप अप की तो आज हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, तो हम क्यों उसको देख लेंगे, फिर गैप अप की बात ही नहीं है। इंट्राडे का आप लेवल देखिएगा तो ये ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं, ये जो गैप अप है ना, ये इस गैप को ये फील करने कल आ सकता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इस गैप को ये फील करने कल ये आपको हो सकता है आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस गैप को ये फील कर दे। तो अगर ये इस गैप को फील करता है यानी कि सेल का लेवल 9700 के नीचे अगर ये निकलता है तो 9600 तक जा सकता है, जो कि 100 पॉइंट का रेंज मैंने बताया था। उसके पहले अगर ये 9750 भी ब्रेक करता है तो 9700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एक रेंज बना लिया है इसने। ऊपर की साइड में 9900 जब तक ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे अगर ये 9750 9700 ब्रेक करता है तो नीचे आपको 9600 तक के लेवल दिखेंगे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो गया 9300 9200, तो फिर वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर सस्टेन कर रहा है, एक कैंडल ऐसे ओपन हुआ गैप डाउन, अगली कैंडल ऐसे ऊपर जाने लगा, तो हो सकता है इस कैंडल का हाई प्राइस को टेस्ट करे, यानी ऊपर के लेवल 9300 या जो 9400 का लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा निफ्टी। ये कंडीशन है, जरा संभल के ट्रेड करिएगा, कल थोड़ा क्रूशियल लेवल देखने को मिल सकता है। इसके अपोजिट हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस बात पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने डेली का चार्ट है। बैंक निफ्टी बॉडी नहीं बनाया, ऊपर विक्स छोड़ दिया है, विक्स छोड़ दिया, इसका मतलब ऊपर से जो है इस विक्स के पास से एक लाइन लगा लीजिए तो 22000 का आपको रेजिस्टेंस नजर आ जाएगा। कितना का? 22000 का रेजिस्टेंस है। ये तो क्लियर दिख गया कि भाई 22000 का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ऊपर से कितना ज़्यादा प्रेशर है और बॉडी गायब है। बॉडी इसको है ही नहीं, बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है तो स्टॉक्स इसका मतलब बहुत वीक है। तो कल अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, कल अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो 21300 के नीचे अगर ये निकलता है, 21300 के नीचे अगर ये निकलता है, सेल का पोजीशन बनेगा 21000 के टारगेट के लिए और 20500 के टारगेट के लिए। अगर मैं बता दूं इसका अब जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 21000 का और दूसरा सपोर्ट 20000 का होगा।
तो अगर ये 21,300 के नीचे निकलता है तो 21,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और 20,500 के भी सपोर्ट प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 20,000 के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। ये एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी कमजोर है निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा, और मार्केट ओवरऑल जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो, वो निगेटिव के साइड में इंडिकेशन दे रहा है। तो ये भी कल डाउनफॉल हो सकता है। तो अगर ये कल डायरेक्ट 21,000 के नीचे अगर ओपन हो जाए, हो सकता है कल ये डायरेक्ट आपको 20,500 पे ओपन होता हुआ मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप लाइन लगाएंगे 20,500, ये लाइन, अगर इस लाइन पे ये डायरेक्ट ओपन होता है गैप डाउन में, पॉसिबिलिटी बन रही है गैप डाउन, तो हम लोग यहाँ पे गैप डाउन लिखेंगे। गैप डाउन में अगर ये 20,500 जो कि मैंने अभी लाइन लगाया, या 21,000 इसके पास में अगर ये ओपन होता है, तो यही प्राइस इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो हो सकता है ये ओपन हो जाए इस प्राइस पे, और फिर यहीं से ये बाउंस कर जाए। तो अगर ये 20,500 पे डायरेक्ट ओपन होता है और अपना लो को नहीं काटता है, 20,500 पे ओपन होके अपना लो को नहीं काटता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और अपना लो को नहीं काटता है, तो इसका मतलब है ये बाय साइड के टारगेट देने की कोशिश करेगा, जो कि 21,000 का लेवल दिखाएगा। अगर हम 20,500 के पास ओपन होता है और ऊपर के लेवल 20,600 या 20,550 भी ब्रेक करता है, तो एक बार ये 21,000 के लेवल को टेस्ट करेगा। डायरेक्ट अगर ये 20,000 पे ही ओपन हो जाए, 20,000 पे, तो वहाँ से भी एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन गलती से भी अगर ये 19,800 को नीचे की साइड में ब्रेक कर गया, गलती से भी 19,800 के नीचे ब्रेक कर गया, तो ये 19,500 और 19,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि मार्केट कल हो सकता है आपको निगेटिव डाउनफॉल में जाता हुआ दिखे। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या काम बन रहा है। देखिए 15 मिनट में क्या बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये भी आपको समझना है। 15 मिनट में क्या टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया था, कि इसने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के अंदर में वो काम तो किया। आप देखेंगे यहीं से अगर ऐसे ऐसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये कल 21,300 के नीचे निकलता है, तो हम सेल का पोजीशन बना लेंगे। टारगेट हमारा 21,000 का और 20,500, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऊपर का लेवल आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। तो ऊपर की साइड में जो ये जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे, जो कि 21,800 के आसपास का आता है। मैं राउंड 21,750 है हालांकि, लेकिन मैं राउंड फिगर 21,800 लूँगा। तो जब 21,800 निकलेगा, तो फिर ये 22,000 के लेवल और 22,200 300 भी दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना, ऊपर के लेवल की संभावना फिलहाल तो कम दिख रही है दोस्तों चार्ट पर। तो ये ओवरऑल कुछ व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके दोस्तों। अगर एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।